प्यार। हिंदी के ढाई और इंग्लिश के 4 शब्द। इनके सहारे कोई कबीर सिंह बन जाता है तो कोई तेरे नाम का सलमान खान, कोई देवदास बन जाता है तो कोई टेररिस्ट बन जाता है। हाँ ये सच है। मैं कोई फिल्मी लाइन नहीं मार रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छी लगेगी, और नहीं तो तुम्हें मेरी बातों पर हंसी ज़रूर आएगी। अगर तुम्हें हंसी आई तो समझो तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, और अगर इन बातों को सुनकर तुम्हें उसका ख्याल आ गया, हाँ उसका ही, तो तुम ज़रूर सच्ची मोहब्बत की है। अगर तुम्हें हंसी आई तो समझो तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, और अगर इन बातों को सुनकर तुम्हें उसका ख्याल आ गया, हाँ उसका ही, तो तुमने सच्चा प्यार ज़रूर किया है। उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है। अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम उसकी तरफ ज़रूर देखोगे, और अगर वो तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई, या धोखा देकर चली गई, या तुम्हारा दिल तुम्हें थमा के चली गई, तो तुम्हारे दिल में एक हल्का सा पेन ज़रूर होगा। आंखें नम होंगी, आंखों में कपकपाहट होगी, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होगा। रात को पीने का मन करेगा, पर तुम ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगे। तुम्हारे चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी स्माइल होगी, और तुम कहोगे कि वो जहाँ पे हो खुश रहे। प्यार झूठा है, सच्चा है, छोटा नाटा, ऊंचा बड़ा, कैसा कैसा होता है। अब तो मैं इसके बारे में क्या बताऊं, पर झूठे प्यार को तो मैंने भी झेला है, और उसे खुश रहने का वादा भी दिया है। क्योंकि प्यार में सिर्फ हासिल करना नहीं होता, प्यार तो देने का नाम होता है। मेरी आज की कहानी उस वक्त की कहानी है जब मेरे पास कोई जीएफ नहीं थी। एक दिन मैं सुबह अपने घर पर चाय की चुस्की ले रहा था, तभी मेरे चाचा मेरे पास आए और बोले कि शाम को तेरी चाची को अपने घर छोड़ आना। मैंने हाँ कर दी। शाम को मैं, चाची, उसका छोटा लड़का उनके घर चल दिए। हम वहाँ पर पहुँचे। उनके परिवार में मम्मी पापा गांव पे रहते थे। हम जहाँ पर आए वहाँ उनकी बहन रहती थी। ये सभी यहीं पर रहते थे, एक किराए के कमरे के अंदर। इनका एक छोटा सा कमरा था जो पूरी तरह सामान से भरा हुआ था। 2-3 आदमियों के बैठने पर पूरा कमरा भरा हुआ सा लगता था। ये तीसरे फ्लोर पर रहते थे। उन्होंने हमारा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया। वो दिल के बड़े ही अच्छे थे। पास वाले रूम में उनकी दूसरी दीदी रहती थी और उनके बच्चे रहते थे। मैं उस रात तक पूरी तरह थक गया था, तो जल्दी ही सोने चला गया और सोचा कि सुबह सभी से आराम से मिलेंगे। सुबह जब मैं उठा तो उन्होंने चाय बनाई। हम सभी पास में बैठे बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा एक स्वीट सी लड़की जिसने ब्लू सूट पहन रखा था। उसके नाक पर एक चश्मा था और हाथ में एक गिलास। वो जोर से बोली, मौसी एक गिलास दूध देना, हमारा दूध फट गया है। उसने मेरी तरफ देखा और अपने चश्मे को अपने हाथों से अपने नाक से ऊपर किया और अपनी आवाज़ बहुत धीमी कर दी। वो मेरी चाची से बातें करने लगी और मेरे बारे में पूछने लगी कि ये कौन है। मेरी चाची ने कहा, ये मेरा भतीजा है। मैं नीचे बिस्तरों पे बैठा चाय पी रहा था। वो मुझसे थोड़ी दूर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथों में रखे चाय के कप को उसकी तरफ इशारा करके उसे चाय के लिए पूछा। उसने अपने नाक को पकौड़े की तरह सुझा लिया और इग्नोर करते हुए अपने मुंह को बिगाड़ा। मैं हंस दिया। थोड़ी देर बाद वो दूध लेके चली गई। मुझे इसे छेड़ने का मन किया और सोचा क्यों नहीं इसके साथ टाइम पास किया जाए। थोड़ी देर बाद मैं रेडी हो गया। उस दिन मंगलवार था। चाची ने बोला कि बालाजी के मंदिर चलेंगे घूमने के लिए। मैंने हाँ कर दी। तो मैं, चाची, उनका छोटे लड़का वो चश्मिश और चाची की बहन के 2 लड़के, एक लड़की, रेडी होकर हम सभी मंदिर को चल दिए। सब आगे आगे जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चश्मिश के साथ हाथों में हाथ लेके चल रहा था। सभी लोग आगे आगे जा रहे थे और मैं चश्मिश के साथ पीछे पीछे चल रहा था। मंदिर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था, तो हम सब पैदल ही चल रहे थे। तभी मैंने उससे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो।
तभी मैंने उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। मैंने उससे कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा। मैंने कहा, हाँ, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मुझे उसकी तारीफ़ करके उसे अपने करीब लाना था और उसे अपना बनाना था। सोचा क्यों नहीं कोई जिया बन जाए। तभी मैंने देखा कि उसने किसी को इशारा किया। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैं वापस उसकी तारीफ़ करने लगा और तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। मैंने कहा, तुम इतनी अच्छी हो कि मानो बारिश, तुम ऐसी हो जैसे कि हवा। ऐसी वैसी करके मैंने सब कुछ तारीफ़ों के पुल बांध दिए। सूरज से लेकर चाँद, चाँद से लेकर तारे, सारी तारीफ़ें मैंने उसके लिए कर दी। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा ही जा रही थी। थोड़ा ही देर बाद हम सभी मंदिर पहुँचे। बाहर लगी दुकानों से मैंने प्रसाद लिया। मंदिर के 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पर बालाजी का मंदिर था। ऊपर की छोटी छोटी और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भी छोटे छोटे मंदिर थे। हम सभी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। सभी लोग मंदिर की घंटी बजा रहे थे। कोई नीचे बैठा था और भगवान के नाम ले रहा था। तभी कोई इधर उधर घूम रहा था। चश्मिश मंदिर की घंटी बजाना चाह रही थी, पर उसकी हाइट थोड़ी कम थी, जो घंटी के पास नहीं पहुंच पा रही थी। मैं उसके पास गया और मैंने अपने हाथ उसके पीछे से उसकी कमर में डाले और उससे ऊपर किया। उसने घंटी बजाई और मुस्कुराने लगी। हम दोनों मंदिर के सामने गए। हम दोनों मंदिर के सामने गए और पुजारी प्रसाद लेके आया। मैंने प्रसाद का एक टुकड़ा उसके मुंह में दिया। मैंने प्रसाद का एक टुकड़ा चश्मिश के मुंह में दिया और सामने रख के सिंदूर की प्याली से एक तिलक उसके माथे पर लगाया। वो मेरी इन नटखट बातों से और हरकतों से इम्प्रेस हो रही थी और मैं उसे इम्प्रेस करना भी चाह रहा था। मुझे लगा कि अब ये मेरी बन जाएगी और शायद कोई होगा जिससे मैं बातें करूँगा, जिससे मेरा कुछ गुजारा होगा। चाचू को शायद मुझ पर शक हो गया था। मैंने चाची से कहा, ऊपर वाली मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो चाची ने कहा, तुम देखाओ, मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं, चश्मिश और बच्चे सभी ऊपर चल दिए। तभी चश्मिश को प्यास लगी। वो पास में लगी पानी की एक टंकी के पास पहुंची, जहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने एक गिलास उठाया जो जंजीर से बंधा हुआ था और मुंह लगाकर पानी पिया। मैं उसे देख रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और उसने जैसे ही पानी को फेंकने लगा, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके हाथों से गिलास को ले लिया और कहा, जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। वो मुस्कुराई और मैंने उसका जूठा पानी पी लिया। वो अपनी तिरछी निगाहों से मुझे देखे जा रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। हम कुछ कह नहीं रहे थे। हमारे चेहरों पे बहुत बड़ी स्माइल थी। पता नहीं उस वक्त मेरे क्या हो गया था, पर मुझे कुछ शुमार था। मुझे ना ही परवाह थी कि हमें कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। मुझे बस ये चाहिए था कि मैं उसे शायद चाहने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, आज मंदिर के अंदर है तो भगवान ही मेरा भला कर सकता है। फिर हम मंदिर के अंदर चल दिए, जहाँ हम दोनों ने भगवान के दर्शन किए। दोनों ने साथ हाथ जोड़े और भगवान से आशीर्वाद मांगा। वहाँ पर जल रहे एक दीपक से मैंने हाथों से एक आरती ली और उसके सिर के ऊपर डाली। वो मुस्कुराई और बोली, क्या बच्चों सी हरकतें कर रहे हो। मुझे लगा शायद मैं आज बच्चा हूँ और मैंने उसे यही बात बोली कि हम दोनों बच्चे ही हैं भगवान के नज़रों। मैंने अपना मोबाइल निकाला और हम दोनों ने एक सेल्फी ली। उसने कहा कि फ़ोटो दिखाओ। मैंने जब उसे फ़ोटो दिखाई तो बोला कि हम दोनों की जोड़ी राम और सीता की जोड़ी लग रही है। उसने कहा, अच्छा। मैंने कहा, हाँ। तो वो बोली, क्या तुम मुझे अपने साथ वनवास लेके चलोगे। मैंने कहा, तुम्हें वनवास क्यों, अपने घर लेके चलूँगा अपनी दुल्हन बना के। वो मुस्कुराई और वहाँ से चली गई।